रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल इसको हम फाइंड आउट करना सीखेंगे किस तरह से करते हैं। बेसिकली टर्मिनल साइड जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है वो हमारा रेफरेंस एंगल होता है। जिस तरह से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं तो इसके हमारे पास केसेस भी 4 हैं। अपने फर्स्ट केस से हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट केस है, सिंपल हम एक ड्रॉ करते हैं एंगल जो हम शुरू से ड्रॉ करते आ रहे हैं कि ये एक लाइन, ये एक एंगल है थीटा। तो ये जो हमारे पास एंगल है ये है रेफरेंस एंगल। इसको हमने फाइंड आउट नहीं किया, लेकिन जब हमारे पास एक्यूट एंगल होता है तो वो हमारा रेफरेंस एंगल होता है। ये एंगल है हमारा ये वाला, दिस साइड, ये हमारा एक्यूट एंगल है। सो ये हमारा जो थीटा हुआ ये है रेफरेंस एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जहाँ पर हमारे पास वैल्यू होती है बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये मैं इधर लिख देती हूँ। एक्यूट एंगल में जो वैल्यू होती है बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, ये था हमारा फर्स्ट केस जो कि बहुत इजी था। अब नेक्स्ट जो हमारा केस है दैट इज सेकंड केस। इसको हम ड्रॉ करते हैं और ये एंगल हम इधर लेते हैं। तो ये हमारा इधर जो रेफरेंस एंगल था वो ये था, क्योंकि हमने पढ़ा रेफरेंस एंगल वो होता है जो टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। तो इधर जो ये टर्मिनल साइड है ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ जो बना रही है तो वो ये साइड है, दिस वन। ये है हमारा थीटा। तो ये जो हमारी साइड है ये है हमारा रेफरेंस एंगल। लेकिन ये हमारे पास एक्यूट एंगल नहीं है, और जब एक्यूट एंगल नहीं है तो हमने इट मीन्स उसको रेफरेंस एंगल को फाइंड आउट करना है। ये है रेफरेंस एंगल, ये वाली साइड हमारी जो है, तो इट मीन्स, और ये टोटल थीटा है। यहाँ तक हमारे पास है रेफरेंस एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है। वो किसके इक्वल है? ये हमारी साइड होती है पाई। तो इट मीन्स पाई, ये टोटल पाई जिसमें से हमने थीटा को माइनस कर देना है, तो ये हमारा रेफरेंस एंगल आ जाएगा। ये टोटल जो है साइड ये पाई है और ये थीटा। जब हम टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑफ कोर्स ये वाली साइड आ जाएगी। सो रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब हम अपना थर्ड केस करते हैं, दैट इज जब हमारे पास इधर एंगल आ रहा हो, एक्स एक्सिस जो ड्रॉ कर रही है, टर्मिनल साइड जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। सो दिस इज आवर थीटा, और इसमें जो हमारी साइड आई है वो है ये रेफरेंस एंगल। सो ये जो हमारे पास साइड होती है दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाय 2। नाउ ये थीटा है एंड दिस इज पाई। अब हमने थीटा में से पाई को माइनस करना है। रेफरेंस एंगल इधर इक्वल होगा, टोटल जो है थीटा यहाँ तक बन रहा है हमारा, थीटा माइनस इतना हमने माइनस करना है। इसके अलावा ये वाली जो साइड है वो हमारा रेफरेंस एंगल है, तो थीटा माइनस पाई। ये था थर्ड केस। अब हमारे पास है फोर्थ केस। ये हमारे पास एक्सिस ड्रॉ हुए। फोर्थ केस हम लेंगे अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये वाली साइड आएगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक एंगल
दिस इज़ थीटा, ये जो साइड है हमारी दिस इज़ 2 पाई। सो इधर जो हमारा रेफरेंस एंगल होगा वो होगा टोटल जो है दैट इज़ 2 पाई, ये सारा 2 पाई, इसमें से माइनस किया हमने ये हिस्सा जो कि हमारा रेफरेंस एंगल में नहीं काउंट हो रहा। जब इसको माइनस किया थीटा तो हमारे पास ये आ जाएगा जो कि हमारा रेफरेंस एंगल है। तो ये था तरीका रेफरेंस एंगल को चेक करने का। अगर वो होगा हमारे पास एक्यूट एंगल तो फिर वो हमारा रेफरेंस एंगल है। अगर वो एक्यूट नहीं है यानी बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री नहीं है तो फिर वो हमारा है, तो फिर जो से रेफरेंस एंगल होगा उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम इसके एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड साइन कॉस एंड टेन ऑफ 5 पाई बाय 3 यूजिंग रेफरेंस एंगल। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है हमारे पास उसके स्टेप्स हैं और 3 स्टेप्स हैं जो कि फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि लोकेट क्वाड्रेंट, सेकंड फाइंड रेफरेंस एंगल, कि फाइंड रेफरेंस एंगल, एंड जो थर्ड है हमारे पास स्टेप वो है फाइंड ट्रिक फंक्शंस ऑफ रेफरेंस एंगल। पहले हम क्वाड्रेंट को लोकेट करेंगे, उसमें रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करेंगे और फिर हम अपने ट्रिक फंक्शंस को फाइंड आउट कर लेंगे जो कि हमें इधर फाइंड आउट करने के कहा गया साइन कॉस और टेंजेंट। नाउ अब हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज लोकेट क्वाड्रेंट। वैल्यू है हमारे पास 5 पाई बाय 3 जिसे हमने ड्रॉ करना है। सो हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है, हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले दिस इज़ 1 2 3 और इसी तरह इस साइड पर दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और ये हमारे पास 5 पाई बाय 3 आ गया। सो ये जो हमारा है ये है रेफरेंस एंगल जो कि हमने फाइंड आउट किया है। ये जो हमारी वैल्यू है दैट इज़ 5 पाई बाय 3 जो हमने ड्रॉ किया। अब ये था हमारा फर्स्ट स्टेप के लोकेट क्वाड्रेंट हमने कर लिया। सेकंड हमने अब अपना रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करना है। अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि है रेफरेंस एंगल। अब इधर हम किस तरह से लेंगे, जैसे हमने क्वाड्रेंट्स में फाइंड आउट किया कि रेफरेंस एंगल इक्वल है, ये जो पूरा है हमारे पास वो ये वाली वैल्यू है जो इधर हम लिखते हैं दैट इज़ 2 पाई। सो ये पूरा 2 पाई है। 2 पाई में से हम माइनस कर देंगे अपनी इतनी वैल्यू को जो यहाँ तक है, इधर तक की वैल्यू जो कि है 5 पाई बाय 3। सो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी पाई बाय 3। सो हमारे पास रेफरेंस एंगल आया पाई बाय 3। अब हमने अपने 2 स्टेप सॉल्व कर लिए, क्वाड्रेंट लोकेट कर लिया, रेफरेंस एंगल फाइंड कर लिया। अब जो हमारा थर्ड है वो है फाइंड ट्रिक फंक्शंस ऑफ रेफरेंस एंगल। देखिए हमारे पास है ऑफ रेफरेंस एंगल। सो जब हम लिखेंगे साइन, पहले हमने साइन फाइंड आउट करने देन कॉस और टेन। सो साइन जब हम लिखेंगे साइन ऑफ रेफरेंस एंगल तो रेफरेंस एंगल है हमारे पास पाई बाय 3। सो इसकी हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज √3 बाय 2 जो कि हमारे पास 0.018 कुछ बनेगी। देन हम कॉस को लेंगे और फिर टेन को लेते हैं। ओके, कॉस है हमारे पास दैट इज कॉस पाई बाय 3।
देन tan टेंजेंट पाई बाय 3। इनकी वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। cos पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2। टेंजेंट पाई बाय 3, इसको आप कैलकुलेटर में लिखें, आपके पास आंसर आ जाएंगे। टेंजेंट पाई बाय 3 इज इक्वल टू √3। अब इनके हम ऑपोजिट फाइंड आउट करके देख लेते हैं, जो कि है हमारे पास कोसिक्वेंट पाई बाय 3 इज इक्वल टू, अगर हमने कोसिक्वेंट वगैरह फाइंड आउट करने हैं जो कि इनके ऑपोजिट है, तो वो भी इसी तरह से सॉल्व होंगे जिस तरह हमने इनको किया है। उसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे रेफरेंस एंगल की और फाइंड आउट कर लेंगे। सो कोसिक्वेंट पाई बाय 3 हमारे पास आएगा 2/√3। वो इनके ऑपोजिट होते हैं ना, सो इस तरह से 2/√3 आ जाएगा 1/√3। अब ये हमारे आंसर्स आ गए हैं। इनको चेक करने का कि ये ठीक है या नहीं, एक तरीका ये भी है कि आप अपनी ओरिजिनल वैल्यू जो है उसको पुट कर लें अपने एंगल की जगह पर, यानी sin 5 पाई बाय 3। रेफरेंस एंगल की वैल्यू नहीं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो। sin पाई बाय 3 आप पुट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा -√3/2। cos 5 पाई बाय 3 पे वैल्यू आएगी +1/2 एंड टेंजेंट 5 पाई बाय 3 पे वैल्यू आएगी -√3। सो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका ठीक आया है या नहीं, और इसको आप लोकेट भी करके देख सकते हैं अपने ASTC मेथड से, जो कि है ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस क्वाड्रेंट का जो हमने मेथड पढ़ा उस तरह से।